श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से ब्रह्मचारी श्री गिरधारी शरण देव जी का चरित्र। ब्रह्मचारी श्री गिरधारी शरण देव जी वृंदावन। जयपुर राज्य के सवाई माधोपुर के निकट लसोड़ा ग्राम है। वहाँ महोवत राम जी नाम के एक सनाटे ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, नंदराम, गणेश राम और अमरनाथ। महोवत राम व्यापारी थे। सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए बहुत से बैल रखते थे। उनके स्वर्गवास के बाद उनके 3 पुत्र उनका कारोबार संभालने लगे। एक दिन गणेश राम बैलों को जंगल चराने ले गए। बैलों में एक अग्रणी था जिसे धौंसा का बैल कहते थे। उसी के पीछे पीछे दूसरे बैल चला करते थे। दैवयोग से उस दिन एक सिंह उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे मार डाला। सायंकाल गणेश राम ने घर लौटकर धौंसा के बैल के मारे जाने की बात कही तो सबको बहुत दुख हुआ। प्राय जहाँ सिंहों का प्रकोप होता है वहाँ के निवासी सिंह का मुकाबला कर लिया करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियाँ भी कभी कभी सिंह को मार लेती हैं। गणेश राम की भाभी भी बड़े वीर स्वभाव की थी। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रहते सिंह बैल को मार गया, डूब मरने की बात है तुम्हारे लिए। गणेश राम को बात चुभ गई। उसने सोचा कि भाभी ठीक कहती हैं, बैल मारा गया मेरी कायरता के कारण ही, मेरे लिए डूब मरना ही अच्छा है। वो उसी समय गया लसोड़ा से 1 मील दूर, जहाँ पर्वतों के बीच झोझा की झील है, और उसमें कूद पड़ा। भगवत कृपा से वो मरा नहीं। गांव वालों ने उसे निकाल लिया, फिर भी वो घर नहीं गया। दैवयोग से झील में उसे एक शालिग्राम की मूर्ति प्राप्त हुई। उसे उसने भगवान की दिव्य संदेश समझा, जिससे उसकी जीवन की दिशा बदल गई। वो शालिग्राम जी को लेकर वृंदावन चला गया। उस समय उसकी आयु लगभग 17-18 वर्ष की थी। उसका जन्म विक्रम संवत 1855 माघ शुक्ला पंचमी को हुआ था। वृंदावन जाकर उसने बंशी भट्ट के महात्मा श्री बलदेव दास जी से दीक्षा ली। उन्होंने नाम रखा श्री गिरधारी शरण। ब्रह्मचारी श्री गिरधारी शरण जी ने तब गुरुदेव से पूछा, मुझे कहाँ रहकर किस प्रकार भजन करना चाहिए। गुरुदेव ने आज्ञा की, तुम्हें जहाँ शालिग्राम मिले थे वहीं जाकर गोपाल मंत्र का जप करो। गिरधारी शरण जी झोझा की झील पर जाकर गोपाल मंत्र का जप करने लगे। 12 वर्ष तक लगातार निष्ठापूर्वक जप करने के पश्चात उन्हें मंत्र सिद्धि हुई। मंत्र सिद्धि के फलस्वरूप ब्रह्मचारी जी को वाक सिद्धि हो गई। उन्होंने जिसे जो आशीर्वाद दिया वो फलीभूत हुआ। बहुत से राजा महाराजा उनके शिष्य हुए और बहुत से देवालयों का उनके द्वारा निर्माण हुआ। मंत्र सिद्धि के पश्चात ब्रह्मचारी जी वृंदावन चले गए और बंशी भट्ट पर एकांत में भजन करने लगे। उस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और राजा महाराजा तथा सेठ साहूकार उनके दर्शनों के लिए आने लगे थे। एक बार इशरदा के राजा रघुवीर सिंह जी उनके दर्शन करने आए। उनके कोई संतान न थी। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रानी जोधी जी के 2 पुत्र हुए, सरदार सिंह और कायम सिंह। कायम सिंह जब 17-18 वर्ष के हुए तो जोधी रानी उन्हें लेकर वृंदावन आई और ब्रह्मचारी जी से उन्हें वैष्णवी दीक्षा दिलवाई। कायम सिंह जी की उन दिनों इशरदा से खटपट चल रही थी, इसलिए रानी चिंतित थी। ब्रह्मचारी जी ने कहा, चिंता न करो, इशरदा क्या, इसे जयपुर की राजगद्दी मिलेगी। हुआ भी यही। विक्रम संवत 1937 आश्विन कृष्णा नवमी की कायम सिंह जयपुर के राजा हो गए। ब्रह्मचारी जी ने उनका नाम रखा था माधव सिंह। उसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। संवत 1914 के गदर में ग्वालियर के राजा राव जियाजी राव का राज्य उनसे हस्तांतरित हो गया था। उन्होंने भी ब्रह्मचारी जी की शरण ली। उनके आशीर्वाद से उन्हें अपना राज्य फिर मिल गया। उन्होंने ब्रह्मचारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए छोटी कुंज का निर्माण किया और उसने उनके भजन करने के लिए एक गुफा बनवाई। उनके भी कोई संतान नहीं थी। ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से राजकुमार माधव राव का जन्म हुआ। तब उन्होंने 1200 रुपये वार्षिक आमदनी की जागीर का पट्टा उनके नाम लिख दिया। ब्रह्मचारी जी की एक बार छठीकरा की ओर जंगल में जा बैठे। वहाँ भी उनके प्रताप से गोपालगढ़ नाम से एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया और श्री गिरधर गोपाल की सेवा पूजा होने लगी। उनकी प्रेरणा से माधव सिंह जी ने बरसाने में गिरी शिखर पर और वृंदावन में मथुरा रोड पर 2 विशाल मंदिरों का निर्माण किया। राजपुर में दाऊ जी के मंदिर सहित
कई और मंदिरों का निर्माण भी उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। जयपुर और ग्वालियर के अतिरिक्त ओल, कासगंज, कांकेर, हाथरस आदि कई स्थानों के राजा और नेपाल के राणा जंग बहादुर भी उनके शिष्य हुए। पंचम जॉर्ज के शुभागमन पर दिल्ली दरबार में उन्हें आमंत्रित किया गया। ब्रह्मचारी जी पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं थे। उन्हें जो सफलता मिली और जो उनकी प्रसिद्धि हुई वो केवल गोपाल मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेने के कारण ही। वे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के 12 शिष्यों में अन्यतम श्री लाफर गोपाल देवाचार्य जी की परंपरा में उनकी 13वीं पीठिका में हुए। विक्रम संवत 1946 फाल्गुन शुक्ल 15 को उन्होंने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।